सबसे पहला सवाल मेरा जफर इस्लाम आपसे है। धारा 370 हटाने का 1 साल हुआ, सरकार ने खूब तालियां बजाई कि देखिए धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक दिन है, 1 साल हमने पूरा कर लिया। लेकिन धारा 370 हटाने के साथ जो आतंकवाद खत्म होने का वादा किया गया था वो खत्म हो गया क्या? देखिए रोहित जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ सरकार ने तालियां नहीं बजाई, पूरी देश और पूरी दुनिया जहां जहां हिंदुस्तानी रहते हैं सबने तालियां बजाई हैं, इसलिए कि 1 साल में जो चेंजेस हुआ है वो भी आपके सामने है। अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल में जितने सारा जो 370 और 35 है के हटने के बाद जो जो चीजें हुई है कश्मीर में, वो 47 के बाद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि हो पाएगा। इसलिए ये कहना सही नहीं है कि वहां सिर्फ तालियां सरकार ने बजाई, पूरा देश ने सरकार के साथ खड़ा रहा और देश ने तालियां बजाई है। साथ साथ में ये कहना चाहता हूं और साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि हुर्रियत जैसी संगठन जो बहुत ही तगड़ी संगठन थी वो आज डिमनिश होते हुए दिख रही है, जिसके बारे में बार बार इसी मीडिया में चलते रहते थे सैयद जिलानी के बारे में, आज वो रेजिग्नेशन देके किनारे बैठे हुए हैं। तो समझ में आता है कि वहां आतंकवादियों के साथ साथ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो देश को विभाजन करना चाहती थी, वो सारी कमजोर पड़ चुकी हैं। और अब जब चूंकि आपने बोला है आतंकवादियों के बारे में, उसमें भी बहुत बड़ी कमी आई है, 35% की कमी आई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान से कुछ घुसपैठिया आते हैं और हम उस पर कड़ी निगरानी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ आ चुके हैं और हम उन पे, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज है ये जानती है कि कितने आतंकवादी हैं और हम सबको मुठभेड़ में गिराएंगे, मारेंगे। एक एक आतंकवादियों को चुन के मार रहे हैं और आगे भी मारेंगे, ताकि वो एक अमन की बात करते हैं कश्मीर में और जो स्वर्ग की बात करते हैं वो बिल्कुल आपको सामने दिखेगा। पहले नोटबंदी हुई, आपने कहा इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन आतंकवाद जारी रहा। फिर धारा 370 हटी, आपने कहा इसके बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवादी भाग जाएंगे, जो बचे हैं उनको मार दिया जाएगा। लेकिन आतंकवाद अभी भी कायम है। और आज जब हम बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा जमीन के नीचे से तहखाना भर के हथियार मिले, जिनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये 15 अगस्त से 2 दिन पहले की तस्वीर है। सर रोहित भाई देखिए, ये बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है। इसमें अगर कमी आ रही है तो उसके बारे में एक ही चीज कहा जाता है, ये खत्म की ओर जा रही है, इसका खात्मा होने वाला है। आप 35% कम हुआ है, मुझे लगता है कि अगले साल जब इसकी बात होगी उससे पहले आतंकवाद यहां से उजड़ चुका होगा। इसलिए कि हमारी सरकार बिल्कुल साफ, एक चीज में साफ है, पहली सरकारें किस तरह से सोची थी मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल क्लियर है कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ के फेंकना है और वहां के नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाना है। वहां पर जो डेवलपमेंट नहीं हुआ वो डेवलपमेंट करना है, ताकि वहां के लोग जो आज तक डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं आइसोलेटेड रहे हैं और इंसुलेट हुए हैं, उनको डेवलपमेंट का फायदा हो। पूरा देश तरक्की की ओर जा रहा है, कश्मीर तरक्की की ओर नहीं जा रहा था। इसीलिए पार्टी के लोगों से बात नहीं होती क्या कश्मीर में? कभी आपने किसी सरपंच को फोन करके पूछा है कैसे जी रहे वहां? बिल्कुल बात। आपको पता है पिछले कुछ दिनों में सरपंचों की क्या हालत हुई है? कितने लोग आपकी पार्टी छोड़ के भागे हैं सिर्फ इसी डर से कि उनको आपकी पार्टी का होने की वजह से आतंकवादी मार ना दे, और आप कह रहे हैं हमने तो कमाल कर रखा। देखिए रोहित जी, बात में सच्चाई है कि कुछ हमारे लोग को टारगेट किया गया है, लेकिन मैं ये भी कह दूं, आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर में आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे और आपको उससे कश्मीर में ना तो सिर्फ अमन का माहौल, बल्कि जो ये सारे जो डर का, भय का माहौल है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और उस दिशा में सरकार काम कर रही है, होम मिनिस्ट्री काम कर रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हम अब तक बढ़े आगे, उसका रिजल्ट आपके सामने पिछले 1 सालों में आने वाले दिनों में और भी फैसले ऐसे लिए जाएंगे जिससे कश्मीर को स्वर्ग बनाया जा सके। सुशील पंडित से इक्का दुक्का घटना होती, क्या रिजल्ट घटना हो सकती है, इक्का दुक्का घटना से आप इतने सारे जो अचीवमेंट है पिछले 1 साल, आप इक्का दुक्का कहेंगे सर, मैं पूरी लिस्ट पढ़ के सुनाने लग जाऊंगा फिर तो मैं भी पूरी लिस्ट पढ़ के सुना दूंगा सर। आप अगर कहेंगे कि इक्का दुक्का घटना होती है सर ये देखिए ना, 4 अगस्त को बीजेपी के सरपंच आरिफ अहमद शाह पर हमला हुआ, 6 अगस्त को सरपंच सज्जाद अहमद खांडे की हत्या हो गई, 9 अगस्त को बीजेपी के नेता हामिद जमाल नजर की हत्या हो गई, इसके पहले 8 जुलाई को बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या हो गई थी, भाई उमर शेख थे उनको मार दिया गया था, उनके पिता बशीर शेख उनको मार दिया गया था। सर 6 तो मैंने अभी गिना दिए 1 महीने के, आप कह रहे हैं इक्का दुक्का घटनाएं हो जाती हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं, देखिए चाहे जो भी सुन रहा हो, लेकिन जिन लोगों ने भी कोशिश की है हमारे कार्यकर्ताओं को पर गोलियां बरसाने का,
सबको बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है डीजीपी को, चुन चुन के घुस के उन लोगों को उड़ा दो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।